हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लेंस लॉ। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने लर्न करा था कि फैराडेज लॉ का फॉर्मूला क्या होता है और उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करे थे। तो फैराडे के लॉ में जो माइनस साइन आया था, फैराडे के लॉ में जो हमें ईएमएफ मिलता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस पर जो नेगेटिव साइन आती है, वो नेगेटिव साइन ही हमारा यहाँ लेंस लॉ डिफाइन करता है, राइट। तो नेगेटिव साइन क्यों आती है? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है ऑलवेज। तो किस तरह की डायरेक्शन होती है लेंस लॉ में, और लेंस लॉ के जरिए हम डायरेक्शन किस तरह से पता कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं लगाऊंगा टाइटल लेंस लॉ। 1835 में जर्मन फिजिसिस्ट लेंस ने एक्सपेरिमेंटली बताया कि किस तरह से उसकी पोलैरिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो हम यहाँ पूरा मैथमेटिकली लर्न करेंगे कि किस तरह से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था, वो फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है जिसमें कॉइल और मैग्नेट लिए गए थे, उसकी हेल्प लेके मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा, राइट। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई रिंग में से, मान लो हमारे पास इस तरह से रिंग है, उसमें करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है, राइट। तो उसका जो आपके सामने वाला जो फेस है, वो फेस नॉर्थ पोल या साउथ पोल कब बनता है, वो आपको आइडिया होनी चाहिए, राइट। वो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। तो देखो, मान लो कि हमने इस तरह से करंट इसके अंदर फ्लो करवाया है, राइट। इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं करंट की डायरेक्शन में फिंगर को बाउंड करूं तो थंब मेरा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी अंदर की तरफ हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी वो इस तरह से आएगी। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अंदर की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है। इसका मतलब इसका ऊपर वाला फेज क्या बिहेव कर रहा है यहाँ पे, नॉर्थ पोल। तो आपको फ्रेंड्स ये याद रखना है कि जब भी आपके सामने कोई रिंग हो और उसके अंदर से करंट एंटी क्लॉकवाइज, देखो आप ये रिंग देखो, पहले इसमें करंट देखो यहां से पास हो रहा है, यहां से। अब इसी को मैं ऐसे करूं तो देखो एंटी क्लॉकवाइज आया ना, आपकी तरफ से देखने से ये एंटी क्लॉक आ रहा है, राइट। तो अगर जब भी करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसका जो आपके सामने वाला फेज है वो नॉर्थ पोलैरिटी बिहेव करता है, राइट। एंटी क्लॉकवाइज करंट हो तो उसमें उसकी पोलैरिटी क्या होगी, नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, वो नॉर्थ पोल, राइट। और जब भी आपके सामने वाला फेज, उसमें करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा, करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा तो वो बिहेव करेगा साउथ पोल। आप एरो देखो, ये एरो ऊपर की तरफ है, ये यहां पे ये एरो इस तरफ आएगा। तो ये देखो दोनों मैच कर रहे हैं, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे देखो दोनों मैच कर रहे हैं, साउथ पोल। तो जब भी हमारा करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, साउथ पोल। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रहना चाहिए। अब आपको इतना आइडिया आना चाहिए कि जब भी रिंग के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो वाला फेस नॉर्थ पोल दिखाई देगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये नॉर्थ पोल दिख रहा है तो मुझे साउथ पोल दिखेगा, क्योंकि हमारे फेस अपोजिट है। आपको जो पोल नॉर्थ पोल दिखेगा वन साइड से, तो उसके अपोजिट साइड से जो पर्सन देख रहा होगा, राइट, जो बंदा देख रहा होगा, उसको वो साउथ पोल दिखाई देगा। अगर आपको साउथ दिखेगा तो मुझे ये नॉर्थ दिखाई देगा। तो ये आइडिया आपको लेनी है कि ऑब्जर्वेशन कहाँ से लिया जा रहा है। लेंस लॉ में जो रिंग होती है उसके दोनों तरफ से ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, दोनों फेस से। इसीलिए आप ऑब्जर्वेशन किस साइड से ले रहे हो वो काफी मायने रखता है ना फ्रेंड्स। तो यह आपको याद रखना है अभी कि एंटी क्लॉकवाइज जब होगा तब नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, और क्लॉकवाइज होगा जब वो साउथ पोल बिहेव करेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट। तो हम यहाँ पे फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, वो मैं वापस यहाँ पे उसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करा था, राइट, और ये हमारी कॉइल है, और कॉइल के पास सपोज कर लो कि हम एक मैग्नेट को यहां मूव करवा रहे हैं, राइट। अब फ्रेंड्स, कॉइल के पास जब हम मैग्नेट को मूव करवाएंगे तो जैसे जैसे मैग्नेट को पुश करेंगे तो ये मैग्नेटिक लाइन क्या करेगी,
more number of line link with this coil, more number of line link with this coil, right? जैसे ही हम इस मैग्नेट को कॉइल के नजदीक ले जाएंगे तो कॉइल के अंदर फ्लक्स लिंक कर रहा है मैग्नेट का, राइट? तो फ्रेंड्स ये जो कॉइल है वो अपने अंदर करंट इंड्यूस करेगी और वो करंट इस तरह से इंड्यूस करेगी कि जिसकी वजह से फ्लक्स लिंक हुआ है उसका ही वो अपोज कर सके। तो ये जो कॉइल है वो ये रेड कलर का जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कॉइल खुद का फ्लक्स जनरेट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? लेंज लॉ फ्रेंड्स ऐसा है कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से फ्लक्स लिंक होता है तो कॉइल उसका ही अपोज करती है, राइट? पहले हम एक काम करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट द पोलैरिटी of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux. Magnetic flux that produce it. अब देखो फ्रेंड्स स्टेटमेंट में ये बता रहा है कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी कुछ इस तरह से होगी दैट इट टेंड टू प्रोड्यूस अ करंट व्हिच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इट। जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका ही वो अपोज करेगा, जो करंट इंड्यूस होगा वो उसका ही अपोज करेगा। यानी करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि वो मैग्नेट के फ्लक्स का अपोज कर सके। तो फ्रेंड्स यहां पे हम जैसे ही मैग्नेट को नजदीक लाए तो रेड कलर का जो फ्लक्स है वो इस रिंग के अंदर लिंक करा। ये देखो मेरी फिंगर लिंक्स कर रही है अंदर की तरफ, तो ये रिंग इस तरह से करंट इंड्यूस करके उसका अपोज कर सके। अब देखो आप अब अपोज कब करेगी? अब देखो अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये अपोज, ये हमारा थंब बाहर आना चाहिए। मैग्नेट का फ्लक्स ये है और इंड्यूस जो करंट हुआ उसका थंब है, तो हमारे रिंग के अंदर करंट इस तरह से इंड्यूस होगा देखो कि थंब की डायरेक्शन हमारे मैग्नेट के फ्लक्स को अपोज करनी चाहिए। तो मैग्नेट का फ्लक्स हमारा इस तरह से है और कॉइल का हमारा इस तरफ आना चाहिए, देखो अपोजिट आया। तो रेड कलर का जो आपको फ्लक्स दिखाई पड़ रहा है वो हमारे मैग्नेट का है और ब्लू कलर की लाइन जो मैंने बताई है वो अपोज करने वाला है। करंट इस तरह से प्रोड्यूस करेगी कॉइल कि उसका अपोज करे, राइट? यानी कि अगर आप नॉर्थ पोल यहां पे लाओगे तो रिंग में भी सामने वाले में नॉर्थ पोल यहां पे इंड्यूस करेगा। जो बंदा यहां से देख रहा होगा, ये देखो मैं आई बनाता हूं यहां पे, जो बंदा यहां से देख रहा होगा उसको ये नॉर्थ दिखाई देगा और उसके पीछे वाला फोर्स साउथ मालूम पड़ेगा, राइट? मैंने नॉर्थ क्यों यहां पे किया? क्योंकि ये रेड कलर का फ्लक्स मेरी फिंगर्स है जो मैग्नेट का है, उसका अपोज कॉइल का फ्लक्स करेगा इस तरह से, देखो। तो वो अपोज कब करेगा? अगर मैं फिंगर को इस तरह से घुमाऊंगा तो थंब मेरा इस तरफ आएगा, राइट? तभी वो अपोज कर पा रहा है। तो रेड कलर की लाइन को ब्लू कलर की लाइन थंब अपोज कर रहा है यहाँ पे। तो देखो इस तरह से इंड्यूस हुआ कि उसका अपोज करा, और थंब हमारा अपोज कब करेगा? जब हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। आप देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। तो ये अभी हमारा पोल नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है, राइट? तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट? इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नॉर्थ पोल अप्रोच करते हो कॉइल की तरफ तो कॉइल भी अपना फेस पे नॉर्थ पोल क्रिएट करती है। तभी तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, तो आपको मेहनत करके पुश करना पड़ेगा मैग्नेट को। तो आपने जो मेहनत करी है, आपने जो मैकेनिकल वर्क किया है, उसकी वजह से तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहां हमारा ये लॉ फुलफिल हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? अब देखो फ्रेंड्स, जब हम इसको पुश करेंगे तो वो इस तरफ फ्लक्स जनरेट करेगा। अब देखो मैं
सेकेंड केस लेता हूं यहां पे, वही हमारी वही वाली कॉइल है, उसी कॉइल के अंदर अब मैं मैग्नेट को पीछे की तरफ ले जा रहा हूं, नॉर्थ पोल को। आप एरो देखो, पहले नॉर्थ पोल हमारा इस तरफ गया, अब नॉर्थ पोल इज रिसीड, नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, तो अब फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। पहले के मुकाबले फ्लक्स देखो कम हो गया, पहले हमारी बहुत सारी लाइन लिंक कर रही थी, अब देखो लिंक करने वाली लाइन कम हो गई, ध्यान देना। अब हमारा फ्लक्स दूर जा रहा है, तो कॉइल चाहेगी कि वो अंदर आए, उसका अपोज करती है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसका ही अपोज करती है। देखो अपोजिस प्रोड्यूस करंट विच अपोजिस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो फ्लक्स चेंज करता है उसका ही अपोज करती है। पहले फ्लक्स बढ़ा तो उसमें इस तरह से इंड्यूस हुआ कि वो बढ़े ना, कम हो, कॉइल चाहेगी कि वो कम हो, राइट। अब हमारा फ्लक्स दूर जा रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स देखो लाइन मेरी फिंगर्स देखो दूर जा रही है, तो ये कॉइल चाहेगी कि वो दूर ना जाए, वो अंदर ही रहे, राइट, वो अंदर उसको लिंक करवाना चाहेगी। अब देखो थंब अंदर आना चाहिए हमारा, थंब अंदर आएगा कब, जब हमारी फिंगर्स यहाँ पे क्लॉकवाइज रहेगी। थंब हमारा अंदर कब आएगा, जब हमारी फिंगर्स कैसी रहेगी, क्लॉकवाइज रहेगी। ये देखो आप, राइट, फिंगर्स हमारी क्लॉकवाइज रहेगी, तो यहां पे साउथ पोल जनरेट होगा, राइट। देखो फिंगर थंब अंदर रह रहा है, फिंगर इस तरह क्लॉकवाइज आ रही है, क्लॉकवाइज आए तब हमारा क्या आएगा, ये साउथ पोल बिहेव करेगा, तो इसकी पोलरिटी हमारी साउथ पोल रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मैग्नेट को पुश कर रहे हो तो मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक विद द कॉइल, और ब्लू कलर की डायरेक्शन में अब फील्ड जनरेट हो रहा है। यहां पे हमारी मैग्नेटिक लाइन दूर जा रही है, ये जो लाइन है वो दूर जा रही है, इस तरफ जा रही है, राइट। तो ब्लू कलर की लाइन उसको वापस खींचना चाहेगी, वो चाहेगी कि वो अंदर आए, वो चाहेगी, ये जो कॉइल है, कॉइल चाहेगा कि वो फ्लक्स अंदर आए, बाहर ना जाए, दूर ना जाए, ओके। तेरे संग बनती भी नहीं और तेरे बिन चलती भी नहीं, ऐसी कहानी है इसकी, राइट। अंदर आया तब वो चाहता था कि बाहर जाए, अब बाहर जा रहे तो कॉइल चाहती कि वो अंदर आए, समझ आया ना। तो इस तरह से हमारा ये लेंस लो रहेगा, ओके। आई होप आपको बहुत अच्छे से आइडिया आया होगा। अब फ्रेंड्स देखो आप, ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो ये साउथ पोल होगा तभी तो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, राइट, ये साउथ पोल होगा तभी तो अट्रैक्ट कर पाएगा, ओके। तो इस तरह से हमारा लेंस लॉ आता है, राइट। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आई होगी कि लेंस लॉ हमारा किस तरह से वर्क करता है, राइट। वापस मैं बता रहा हूं, जब हम नॉर्थ पोल को पुश करते हैं तो रेड कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर लिंक कर रही है, तो ये कॉइल चाहती है कि वो लिंक ना करे, दूर जाए, तो देखो मेरी फिंगर्स को देखो, राइट, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, तो वो उसका अपोज करेगी, तो यहाँ नॉर्थ पोल ही जनरेट होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। यानी जब हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो लाइंस उसमें से कम हो रही है, देखो ये देखो लाइंस कम हो रही है, राइट। तो कॉइल चाहेगी कि वो कम ना हो, वो अंदर ही लिंक करे, राइट। तो अंदर कब लिंक करेगी, जब क्लॉकवाइज आएगा, और क्लॉकवाइज आएगा तो वो साउथ पोल बिहेव करेगा, राइट। तो ये है हमारा लेंस लॉ, ओके, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसका ही अपोज करता है। कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस करने वाले का ही अपोज करता है, राइट। नजदीक आए तो दूर भेजता है, और दूर जाए तो नजदीक लाने की ट्राई करता है। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूं कि लेंस लॉ जो है दैट इज द प्रूफ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो अब मैं करता हूं कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ किस तरह से मैं आपको बता सकता हूं मैं आपको, और किस तरह से वो फुलफिल होता है, राइट। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एज अ लेंस लॉ, मैं ऐसा टाइटल बोल सकता हूं, लेंस लॉ एज अ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, राइट। अब फ्रेंड्स देखो, अगर मैं इससे उल्टा लेता, उल्टा मतलब कैसा लेता कि सपोज कर लो कि यहां पे साउथ पोल होता और यहां नॉर्थ पोल होता, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सा जेंटल पुश करके छोड़ देता, राइट, और मान लो यहां नॉर्थ पोल इंड्यूस हो रहा होता, तो ये नॉर्थ पोल क्या करता, ऑटोमेटिक बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करता, राइट। वी प्रोवाइड जस्ट अ जेंटल पुश, हमने छोटा सा हल्का सा धक्का देके छोड़ दिया है, तो ऑटोमेटिक मैग्नेट हमारा बढ़ता रहता कॉइल की तरफ, और फ्री में एनर्जी मिलती, क्योंकि हमने तो थोड़ी मेहनत की है, सिर्फ उसको हल्का सा धक्का दिया है और ऑटोमेटिक एनर्जी मिल रही है। तो हम क्या करते हैं,
ऐसे एक परपेचुअल मोशन अरेंज कर लेते और फ्री में एनर्जी मिलती रहती, राइट, और फ्री में एनर्जी हम लेते रहते। लेकिन हमारी फिजिक्स ये बताती है कि कभी भी फ्री में एनर्जी नहीं मिलती, राइट। अगर मैं इसको कांस्टेंट वेलोसिटी धक्का देता, कांस्टेंट वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी रहती, लेकिन हमें पता है कि फ्री में कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, यानी कि ये कंसेप्ट रॉन्ग है, ओके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को वायलेट करता, राइट, इसीलिए ये अजम्पशन रॉन्ग प्रूव हुआ था, है ना। तो हमें ऐसा लेना पड़ा कि अगर यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे साउथ ही जनरेट होना चाहिए, राइट। तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी उसको पुश करने में, तो हमें जो मेहनत करनी पड़ रही है वही यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी वहां पे दिखाई पड़ रही है, राइट। तो ये चीज हमें आइडिया आनी चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फुलफिल करता है लेंज लॉ, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ है। अब हम थोड़ा आपको न्यूमेरिकल्स कराते हैं। पहले एक हम नीट का करेंगे, AIPMT का, फिर एक हम करेंगे JEE का, और फिर मैं आपको NCERT के 3 क्वेश्चन कराऊंगा NCERT के, ताकि आपको कंसेप्ट की और क्लैरिटी आ सके, राइट। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक लिखा है नीट यानी कि AIPMT 2015 का, और एक अपना JEE मेन 2021 का। अब देखो, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ XY एज शोन इन फिगर, ये हमारा X है और Y है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन v स्पीड से। दी ABCD इज अ कॉइल एडजेसेंट टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कॉइल रखी हुई है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस इन द कॉइल, अगर चार्ज पास हो रहा है और इसके अंदर से करंट इंड्यूस हो रहा है, तो देखो फ्रेंड्स, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑप्शन में से बताना है। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो इसका करंट पास करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है मान लो, तो यहाँ पे फ्लक्स लिंक करेगा इसके अंदर, राइट, तो कॉइल भी इंड्यूस करेगी, लेकिन इसके अंदर जो फ्लक्स लिंक होगा उसमें क्या होगा कि करंट जो इंड्यूस होने की डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो जब जब इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो पहले फ्लक्स में इंक्रीज करेगा जब अप्रोच कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा होगा तब फ्लक्स कम होगा। तो फ्लक्स इंक्रीज होता है और फ्लक्स डिक्रीज होता है, दोनों बार उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल, राइट। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहा होगा फ्लक्स बढ़ेगा, दूर जा रहा होगा फ्लक्स कम होगा, तो दोनों बार उसकी डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज करेगी कॉइल में। इस वजह से हमारा आंसर आ गया डी, राइट। अब हम करते हैं JEE मेन 2021 का क्वेश्चन। अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B एज शोन बिलो, अ करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल बिकॉज B इज, अब देखो यहाँ पे इंड्यूस करंट हमारा इस तरफ है, राइट, इस तरफ है, तो B की डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया इनवर्ड। तो देखो अगर मैं फिंगर को वाउंड करूं तो थंब हमारा आया बाहर की तरफ, यानी कि आउटवर्ड होगी, तो ये दोनों तो ऑप्शन आएंगे नहीं, राइट, आउटवर्ड होगी और यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, तो क्या हो रहा होगा, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ए अकॉर्डिंग टू लॉन्स लॉ, राइट। इसमें आपको पता चला कि डायरेक्शन हमारी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है, तो थंब हमारा आउटवर्ड होगा, और यहाँ पे डायरेक्शन हमारी क्या हो रही होगी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज कर रही होगी। अब हम NCERT के 3 और क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स ये सारे जो क्वेश्चन है अपने वो लेंस लॉ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें हमें डायरेक्शन बतानी है सारे क्वेश्चन, और सारे अपने NCERT के ही हैं। पहले हम करेंगे एग्जांपल 6.4, एक जो कॉइल है वो अंदर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कॉइल जब बाहर रही होगी तो फ्लक्स कम लिंक कर रहा है अंदर की तरफ। आप सोचो कि इस तरह से कॉइल अंदर आ रही है तो फ्लक्स पहले कम लिंक कर रहा था, जैसे जैसे कॉइल अंदर आती गई वैसे फ्लक्स बढ़ता गया अंदर की तरफ, फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ा, तो हमारी कॉइल यूं चाहेगी कि वो फ्लक्स अंदर ना जाए, उसको बाहर धक्का देना चाहेगी, कॉइल अपोज करेगी, तो बाहर थंब रहना चाहिए। तो थंब बाहर कब रहेगा, जब हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहे, सही बताया आपने। तो यहां पे हमारी डायरेक्शन क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज, आंसर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन हमारी रहेगी ABCDA, ABCDA, राइट। अब ये वाला, इसमें हमारी कॉइल बाहर की तरफ जा रही है, पहले जब कॉइल अंदर है तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हुआ है, जैसे जैसे कॉइल हमारी बाहर जाएगी फ्लक्स देखो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब देखो लाइन कम हो रही है, पहले 3 4 2 1 0,
राइट। तो जैसे हमारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही है, क्रॉस मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, पहले मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लिंक है, कॉइल जैसे से बाहर जाएगी वैसे फ्लक्स हमारा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, लास्ट में फ्लक्स हमारा यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ फ्लक्स हमारा कम हो रहा है, तो हमारी कॉइल चाहेगी कि फ्लक्स कम ना हो, वो बढ़े। वापस समझा रहा हूं, यहाँ पे आप देखो कि हमारी जो कॉइल है वो बाहर जा रही है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ। तो पहले यहाँ पे मैक्सिमम हमारा फ्लक्स लिंक हुआ है अंदर की तरफ, जैसे जैसे हमारी कॉइल बाहर जा रही है वैसे फ्लक्स कम होता जा रहा है, तो कम हो रहा है यानी उससे लाइन दूर हो रही है। तो कॉइल चाहेगी कि वो लाइन दूर ना जाए, लाइन अंदर लिंक हो, तो ये हमारी डायरेक्शन क्या आएगी, क्लॉकवाइज, राइट। तो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन रहेगी क्लॉकवाइज, तो ये आएगा ए सी बी ए, ए सी बी ए, राइट। थर्ड वाले भी वही हाल है, कॉइल दूर जा रही है, देखो अभी तो बहुत सारा फ्लक्स लिंक हुआ है, मान लो कॉइल हमारी यहां आ गई, तो देखो लाइन लिंक होने वाली कम हो गई, तो यहां पे भी लाइन दूर जा रही है, तो कॉइल ऐसा चाहेगी कि वो लाइन दूर ना जाके अंदर ही लिंक करे, थंब हमारा अंदर आना चाहिए, तो ये भी हमारा आएगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज, राइट। और यहां पे डायरेक्शन रहेगी हमारी ए बी सी डी ए, राइट। अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन में, एक्सरसाइज का 6.2 नंबर का है ये क्वेश्चन, इसमें पहले हमारा जो ब्लैक कलर का मैंने दिखाया हुआ है शेप, उस तरीके का एक शेप है यहाँ पे, इरेगुलर शेप। तो आप देखो कि क्रॉस उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 कुछ है या 7 8 है, वो अंदर की तरफ है। अब अगर हम उसको एक्सपांड करें, आप देखो तो बहुत सारे अब लिंक करें और फ्लक्स, तो एक्सपांड करने से और फ्लक्स लिंक हुआ अंदर की तरफ, आपने कॉइल को एक्सपांड करा तो और फ्लक्स अंदर की तरफ लिंक हुआ, तो ये कॉइल चाहेगी कि वो लिंक ना हो, राइट। कॉइल चाहेगी कि वो दूर रहे, लिंक ना करे अंदर की तरफ, यानी थंब हमारा बाहर की तरफ डायरेक्शन शो करेगा, राइट। अब बाहर की ये आप देखो कि कौन सी डायरेक्शन आई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ए डी सी बी ए, ये वाली डायरेक्शन आई। अब इस वाले में डॉट है, डॉट यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। इसमें पहले हमारी ये रेड वाली लाइन थी, उसको हमने कंप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करके डैश डैश वाली जो ब्लैक कलर की लाइन है वो कर दिया, यानी पहले ज्यादा फ्लक्स था बाहर की तरफ, इस तरह से बाहर की तरफ ज्यादा फ्लक्स था, बाहर की तरफ फ्लक्स कम हुआ, बाहर की तरफ हमारा फ्लक्स यहाँ पे कम हुआ। तो कॉइल ये चाहेगी कि बाहर की तरफ फ्लक्स कम ना हो और आए, कॉइल बाहर की तरफ फ्लक्स हमारा इस पहले था कम हुआ, कॉइल चाहेगी कि वो बढ़े, बाहर की तरफ ही बढ़े, यानी थंब हमारा बाहर आना चाहिए। थंब बाहर कब आएगा, जब करंट हमारा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। यानी कि ए डैश डी डैश सी डैश बी डैश, राइट। अब यहाँ पे जब हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अप, यहाँ में क्या करना है, एक कैपेसिटर लगाया हुआ है और दोनों तरफ मैग्नेट को हम यहाँ पे नजदीक ला रहे हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे कैपेसिटर के ए पॉइंट और बी पॉइंट की पोलैरिटी बतानी है। तो फ्रेंड्स हम मान ले यहाँ पे कि नॉर्थ पोल को मैंने आपको बताया था किसी भी एक ही साइड से आपको ऑब्जर्व करने का, चाहे उस तरफ से करो या इस तरफ से करो, हम अभी इस तरफ से ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम इस तरह से ऑब्जर्वेशन पॉइंट रखेंगे और नॉर्थ पोल को हम अप्रोच करेंगे, सॉरी उसको हम नॉर्थ पोल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्रोच करवाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ भी नॉर्थ ही जनरेट होगा, नॉर्थ जनरेट होगा यानी करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, और करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा मतलब कि यहाँ पे पोलैरिटी हमारी पॉजिटिव आएगी और नीचे की तरफ पोलैरिटी हमारी नेगेटिव आएगी। बहुत सिंपल है, आप चाहे इस तरफ से करो तो भी वही आएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी एक ही डायरेक्शन से करना है। तो हमने यहाँ से करा तो ये भी नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, नॉर्थ यानी यहाँ बैटरी इस तरह इंड्यूस करेगी, करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल आएगा वहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हमें लेंस लॉ के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं कंसेप्ट वाइज, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक कॉइल है हमारे पास और यहाँ से मैं मैग्नेट को क्या कर रहा हूँ, फ्री फॉल कर रहा हूँ, तो ये वाली डायरेक्शन इसमें क्या आएगी, राइट। तो ऐसे सब आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो हमें पता है कि जब नॉर्थ पोल अप्रोच करता था यहाँ भी नॉर्थ पोल ही बनना चाहिए, और नॉर्थ पोल कब बनेगा, जब हमारी डायरेक्शन कैसी रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो हमारी डायरेक्शन इसमें इस तरह से रहेगी, ओके।
तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप यहाँ पे हैंड रिटन नोट को एक्सेस कर सकते हो नीचे दी गई लिंक से। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।